मेरे भोलेनाथ ने अपने लिए बद्रीनाथ बनाया और बद्रीनाथ में रहने लगे। और शाम को भोलेनाथ ना रोज विचरण करने के लिए, रोज घूमने के लिए आज भी जाते हैं। संध्या काल के समय में भोला और संग पार्वती रोज टहलने के लिए जाते हैं। इसलिए संध्या काल के समय हमें 4 कार्य वर्जित हैं। एक तो सोना नहीं चाहिए, एक भोजन नहीं करना चाहिए, एक स्त्री संग नहीं करना चाहिए और एक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। उस समय शंकर जी अपने गणों के साथ में पार्वती को लेकर के विचरण करते हैं संध्या काल के समय में। और जो संध्या काल के समय में भोजन करता है उसके जीवन में अनेकों व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। कि आहारम जायते व्याधि, आहार करोगे तो व्याधियां उत्पन्न होंगी, और शयन करोगे तो जीवन में दरिद्रता आएगी। क्षीयते लक्ष्मी, लक्ष्मी चली जाएगी। स्वाध्याय करोगे तो याद किया हुआ भी भूल जाओगे, और अगर संतान उत्पत्ति करोगे तो वो संतान होने वाली दुष्ट संतति होगी, दुष्ट होगी। इसलिए क्या करना है? बोले संध्या कार्य के समय हमें 4 कार्य वर्जित हैं। एक तो सोना नहीं है, एक अध्ययन नहीं करना है, तीसरा भोजन नहीं करना है, चौथा संतान उत्पत्ति नहीं करनी है। और भोलेनाथ जो है पार्वती को लेकर के रोज घुमाने के लिए ले जाते, और लक्ष्मी जी को जब दिखाई देते तो लक्ष्मी जी रोज लड़ती। भोला रोज लेकर के जाते हैं, हमें तो कभी आप लेकर के नहीं गए। यानी विष्णु लक्ष्मी को कभी अपने साथ नहीं ले जाते। एक दिन लक्ष्मी जी हट पड़ गई, बोले हमको पार्वती को रोज भोले बाबा घुमाने के लिए ले जाते, आप हमको कभी नहीं ले जाते, हम भी चलेंगे। चलो, आज विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेकर के भद्रिका आश्रम में आए। चलो भोलेनाथ के यहाँ घूम करके आते हैं। और जब भद्रिका आश्रम में आए, और ध्यान देना, जब माताएं किसी दूसरे के घर जाती है ना, होली दिवाली मिलने जाती है तो होली दिवाली मिलने कम जाती है, देखने ज्यादा जाती है। कैसी गुंजिया बनाई, कैसी पकौड़ी बनाई है, पापड़ कैसे बनाए हैं, पर्दा कैसे लगे हैं। अब यहाँ इस घर का नया यानी गृह प्रवेश हुआ, कितनी माताएं ऐसी आई होंगी, वो केवल यही देखने आई होंगी कि पर्दे कैसे लगाए हैं, गेट कैसे बनाए हैं, नल की टोंटी कैसी लगाई है, ऊपर पंखे कैसे लगाए हैं, एसी कौन से कमरे में कैसा फिट किया है, डबल बेड कैसा बनाया है, वो देखने ही आती। बोलना पड़ेगा हर हर। इसलिए आज मेरा भोला बैठा और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर के आए। और विष्णु भगवान जब लक्ष्मी जी को साथ लेकर के आए हैं तो लक्ष्मी जी ने आकर के देखा, इतना सुंदर तो मुझे वैकुंठ भी नहीं लगा था। अब घर गई तो भोले बाबा यानी विष्णु भगवान के पीछे पड़ गई, बोले मुझे तो वो घर बहुत बढ़िया लगा। बोले जा रहे वो घर मुझे बहुत बढ़िया लगा, मुझे वही घर चाहिए। विष्णु भगवान बोले एक दिन लेकर के गया तो आफत गले लग गई ना, इसलिए मैं घुमाने के लिए नहीं ले जाता। अब विष्णु भगवान ने एक नाटक करना प्रारंभ किया। एक छोटे से बालक बने और छोटे से बालक बनकर के आज जहाँ भद्रिका आश्रम है वहां पर आकर के रोने लग गए, अलकनंदा नदी के किनारे। और जोर जोर से रोते जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। पार्वती ने देखा, देखो तो सही, कोई आई होगी तो इस बालक को छोड़ करके चली गई। कितना सुंदर बालक है।
भोले बाबा कहने लगे, सुन लिया ना, किसी के बालक पर नजर नहीं डालते, किसी के बालक पर नजर नहीं डालते। भोलेनाथ कहने लगे, बोले पार्वती बोली, नहीं ना, देखो कितना सुंदर बालक है, बेचारा रो रहा है। आज वो रो रहे थे, उन्होंने कहा एक बार गोद में उठा करके देख लूं। भोलेनाथ बोले, सुना नहीं, किसी का बालक गोद ले लेते हैं तो सारी संपत्ति उसी के नाम करनी पड़ती है, इसलिए गोद में लेने की जरूरत नहीं है। पार्वती बोले, कुछ नहीं हो रहा। और पार्वती आज उस बालक को गोद में ले आई और उस बालक को गोद में ला करके अपने घर में ले आई और घर में ला करके बिठाला और घूमने का समय हो गया और भोले बाबा पार्वती को लेकर के घूमने चल दिए और पार्वती उसको घर में बंद कर गई। उस बालक को बाहर से दरवाजा लगा करके पार्वती जी भोलेनाथ के साथ घूमने चली गई और जब लौट करके आई तो अंदर से दरवाजा बंद है। और जब अंदर से दरवाजा बंद देखा, आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, कौन है अंदर, दरवाजा खोलो। और जब कोई नहीं बोला तो पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया और उसी समय श्राप देने को तैयार हुई। और वो बालक दरवाजा खोल करके बाहर निकला और वो बालक कोई और नहीं, वो साक्षात विष्णु ही था। और आकर के बोला, जगदम्बा, भोले बाबा, मुझे आपका घर बढ़िया लगा, अब मैं आपका घर लेना चाहता हूं। आज पार्वती की आंखों से आंसू आ गए। मैंने अपने लिए एक घर बनवाया और उसको भी इस विष्णु ने नहीं छोड़ा। भोले बाबा सही कह रहे थे, किसी का बालक गोद नहीं लेना चाहिए, किसी का बालक गोद ले लोगे तो सारी संपत्ति देनी पड़ती है। भोले बाबा बोले, मैंने बोला था ना, अब दे देना, अब तूने गोद लिया है तो संपत्ति देनी पड़ेगी। पार्वती रोने लगी और पार्वती ने कहा, बोले विष्णु, तुमने मेरा घर छीना है, मैं श्राप देती हूं, एक दिन ये बद्र का आश्रम ही नहीं रहेगा, एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। आज भी आप देखेंगे ना तो बद्री का आश्रम से नीचे जब आएंगे तो एक नई मूर्ति निर्माण हो रहा है जिसका नाम है आदि बद्री। क्या हो रहा है? वैसी की वैसी ही मूर्ति का निर्माण हो रहा है। अपन तो दर्शन करके आए हैं आदि बद्री। एक दिन वह आश्रम नहीं रहेगा और जिस दिन वह बद्र का आश्रम नहीं रहेगा उस दिन आदि बद्री के रूप में प्रकट होगा। आज लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होकर के आई हैं। भोलेनाथ कहने लगे, घबराओ नहीं, आप मेरा बद्र का आश्रम ले लिए, मेरा बद्र का आश्रम में आप रहो और आपकी बगल में केदारनाथ के रूप में मैं स्वयं विराजमान रहूंगा, आपकी रक्षा करूंगा। इसलिए पांडुकेश्वर के यहाँ तपलेश्वर के रूप में, श्रीनाथ जी में एक लिंग के रूप में और बद्र का आश्रम में केदारनाथ के रूप में आज भी भोला विराजमान है। और जब पार्वती जी प्रसन्न यानी लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के आई तो मेरा विष्णु ने कहा, लक्ष्मी तूने भोले का घर छुड़ा करके अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं कहता हूं कि तू मेरे पास साथ नहीं रहेगी। मैं यहाँ बैठ करके तप करूंगा क्योंकि मैंने अपराध किया है कि यानी भोले का घर छीना है छल करके, इसलिए मैं तप करूंगा, पश्चाताप करूंगा, लेकिन तू मेरे साथ नहीं रहेगी। और आज भी आप बद्र का आश्रम जाएंगे तो लक्ष्मी जी का यानी मंदिर बद्र का आश्रम के मंदिर के बाहर है। जब परिक्रमा लगा करके आते हैं तो लक्ष्मी जी हाथ जोड़े बैठी हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, भोले यानी मेरी रक्षा करो, विष्णु ने मुझे त्याग दिया है कि मैं मंदिर से बाहर रहूंगी, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। तो
बोले विष्णु ने ही फिर कहा कि तुम शंकर की आराधना करो। शंकर की आराधना करने से आज लक्ष्मी जी 8 महीने शंकर की आराधना करती है, शंकर का ध्यान करती है, और तब जाकर के 4 महीने जब मंदिर बंद होता है तो मंदिर की सेवा यानी तब जाकर के विष्णु की सेवा 4 महीने के लिए शंकर की आराधना से लक्ष्मी को प्राप्त होती है। इसलिए भद्र का आश्रम जो है वो मेरे भोले का ही घर है। भद्र का आश्रम कभी जाओ, गिरिराज जी जाते हैं तो वहाँ 56 भोग लगता है, बिहारी जी जाते हैं तो वहाँ पेड़ाओं का भोग लगता है, दाऊ जी जाते हैं तो वहाँ माखन मिश्री का भोग लगता है। लेकिन भद्र का आश्रम में चने की दाल का भोग लगता है। किसका? चने की दाल का। आज भी आप दर्शन करने जाओगे तो मंदिर के पास आपको बहुत चने की दाल बिक्री पड़ेगी, और वहां लेकर के प्रसाद के रूप में बिकने यानी बेचने वाले भी बहुत चने की दाल लेकर के बैठते हैं। इसलिए भद्र का आश्रम में चने की दाल का भोग लगता है। 7 चने की दाल, 7 दाने गिन करके कितने चढ़ाए जाते हैं? 7 दाने चने के गिन करके, और मंदिर की परिक्रमा लगाते हुए आओ, और मंदिर की परिक्रमा लगाते हुए आओ, और मंदिर के पीछे आकर के उन 7 दानों को छोड़ दो। मन में जो कामना लेकर के उन 7 दानों को छोड़ोगे, 40 दिन के अंदर मेरा भोला पूरा कर देता है। 40 दिन के अंदर वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है।